Good morning, class. I am Prasant, your SST teacher. Today, we are going to discuss about the topic sectors of Indian economy. Sectors of Indian economy, and I am associated with the Sirdas International School, Dejatna Mode, Bari. Okay, let's discuss about the topic. कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जो इंडिया हमारा किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट में उसका इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में क्या कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कैसे ये तीनों सेक्टर आपस में मिलकर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। Let's see classification of human activities. Classification of human activities. तो classification of human activities हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हर चीज हम लोग है ना, तो वो ही हो गया हमारा एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप में, एक होता है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइक हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे कुछ भी काम, जो काम हम लोग अर्निंग के लिए कर रहे हैं, पैसा अर्न करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वैसे काम जहां से हमें कोई मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा, कोई इनकम नहीं आ रहा, कोई अर्निंग नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, लेट्स डिवाइड द ह्यूमन एक्टिविटीज इन टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज and the second one is non इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, इनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे तो क्लियर होना चाहिए आपको कि ह्यूमन एक्टिविटीज को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कितने ग्रुप्स में? टू ग्रुप्स में। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां से हमारा मॉनेटरी गेन हो रहा है, अर्निंग हो रहा है, एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग देखेंगे आखिर ये है क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन वी कैन से दैट कि इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी एंड मनी इज वर्थ, दिस इज योर मेन एम। ओके, क्या हम लोग देखेंगे कि द एक्टिविटीज है ना, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, जो परफॉर्म किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी एंड मनी इज वर्थ, जहां से हमें पैसे अर्न हो रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज करने, जो भी काम करने से हमें पैसे मिल रहे हैं, दोज वर्क आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या जानेंगे हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन अदर वर्ड, एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस समथिंग दैट द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। एक वैसे एक्टिविटीज जिनका वैल्यू क्या किया जाएगा? पैसा, जिसे करने के बाद हमें क्या हो, कुछ अर्निंग हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, मेकिंग फर्नीचर बाय अ कारपेंटर। एक कारपेंटर फर्नीचर बना रहा है, तो क्यों बना रहा है? वो उससे अर्न करने के लिए बना रहा है। एक फ्रूट सेलर फ्रूट बेच रहा है, वो क्यों कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो अर्निंग कर रहा है। ठीक है। एडिटिंग टेक्स्ट बाय एन एडिटर, कोई एडिटर क्या कर रहा है? टेक्स्ट को एडिट कर रहा है न्यूज़पेपर के लिए, वो भी क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। एक बस ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, तो ड्राइवर जो है वो जो गाड़ी चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो पैसा अर्न कर रहे हैं। एक डेली लेबरर है, वो काम कर रहा है, तो वो भी तो अर्निंग कर रहा है, कोई तो फ्री का कर नहीं रहा है। तो जिससे हमें अर्निंग हो रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि दोज एक्टिविटीज बाय विच वी अर्न मनी, दोज एक्टिविटीज बाय विच वी अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कहलाएगा वो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, टीचर्स टीचिंग इन स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एटसेट्रास। लाइक हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर्स देख रहे हैं, जैसे कि एक देखो, एक डेली लेबरर है, यहाँ पे ये वर्क कर रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं? ये तो इनकम जनरेट करने के लिए काम कर रही हैं। तो दिस इकोनॉमी इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस वन फैक्ट्रीज, है ना। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे बैंक में काम किया जा रहा है, तो यही जो हो गया, ये हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इज इट क्लियर व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और मनी इज वर्थ, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक activity, that is called economic activities. Okay, done. Next we are moving to the next slide. Next one is non economic activities, है ना।
नेक्स्ट क्या हमारे पास है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज विच आर नॉट परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। वैसे एक्टिविटीज जो किए जा रहे हैं बट उनसे हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो क्या कहलाएगा हमारा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाउ, तो देखते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड का काम, घर पे हम लोग क्या करते हैं, मम्मी लोग घर साफ कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, तो ये जो एक्टिविटीज किए जा रहे हैं तो क्या इनसे उन्हें कुछ अर्निंग हो रहा है क्या, नहीं ना। तो दीज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जांपल, प्लेइंग एंड enjoyment, going out for recreation, mother teaching her children at home, टेकिंग केयर ऑफ पेट एटसेट्रास। हम लोग देखभाल करते हैं जानवरों का, तो यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ अर्निंग कर सोच के कर रहे हैं क्या, अपने घर का है तो हमारे पास नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर पे मम्मी अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। घर का साफ सफाई करना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। माँ हमारे लिए हमारे घर पे खाना पकाती हैं, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बोथ आर सेम। बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो दोनों में हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बट हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होगा, वो मॉनेटरी गेन के लिए करेंगे। किस लिए करेंगे हम लोग, मॉनेटरी गेन। और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें कोई गेन नहीं होगा, मॉनेटरी गेन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं आपस में, तो क्या यहाँ पे इनको खेलने के पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो घर पे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या टेक केयर कर रहे हैं एक दूसरे को, फिगर के अनुसार हम लोग देखेंगे तो भी हमें देखने से ये पता चल जा रहा है कि ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं उसे। The first one is market activities and second one is non-market activities। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटीज में क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कि दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म बाय डायरेक्ट सेलिंग द थिंग्स, या किसी भी चीज को बेच के जो हमें पैसा अर्न हो रहा है, डायरेक्टली मॉनेटरी गेन कर रहे हैं, वो हो गया मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज में दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, किस लिए हम लोग यूज करेंगे इसको, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो हो गया हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटीज। क्लियर, मार्केट एक्टिविटीज में देखो बहुत सारे लोग हैं, क्या कोई ड्राइवर कर रहे हैं, कोई फल सब्जी बेच रहे हैं, कोई कपड़े दुकान लगा के बैठे हैं, कहीं पे टीचर्स स्कूल पढ़ा रहे हैं, मतलब ये सब तो हो गया, उनका मॉनेटरी गेन हो गया, पैसा आना है। लेकिन नॉन मॉनेटरी में क्या हो गया कि जैसे हम अपने घर पे अपना खेती कर रहे हैं, छोटा सा खेत है हमारा, वहाँ पे कर रहे हैं, अपना सब्जी वब्जी उगा रहे हैं, तो उस सब्जी का तो पैसा हमारे पास तो नहीं लग रहा ना मार्केट में, तो वो जो हमारा हो गया वो हो गया नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, 3। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड द थर्ड इज टर्सरी। Okay, primary, secondary, tertiary. There are 3 sectors of Indian economy: primary, secondary, tertiary. This is not only for Indian economy. हम लोग बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 सेक्टर्स में परफॉर्म किए जाते हैं। कितने सेक्टर्स में किए जाते हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर बेसिक्स हम जरा सा आपको बता देते हैं कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, primary sector is also known as agricultural sector. Secondary sector is known as manufacturing sector. And tertiary sector is known as service sector. ये कौन सा, सर्विस सेक्टर के नाम से। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे एक एक करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर्स के बारे में जानेंगे और इनको कंपेयर करेंगे कैसे देश के जीडीपी में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कैसे इनमें हिस्टोरिकल चेंजेस आता है कि
फर्स्ट टाइम में कैसे जो पूरा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो प्राइमरी सेक्टर्स पे होते हैं, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट करते हैं, और लास्टली जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, ग्रो कर रहा होता है, कर लेता है, तो टर्सरी सेक्टर खुद ब खुद इमर्ज होता है एक लार्जर ग्रुप के रूप में। ओके, तो लेट्स मूव। ओके लिसन, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज प्राथमिक क्षेत्रक। ओके, ठीक है, देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू, primary sector refers to economic activities in which natural goods are produced either through direct extraction from nature or by using some natural or biological process। it means directly जो nature से related होना है, किससे रिलेटेड होना है? नेचर से, या तो नेचुरल प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। दिस एक्टिविटीज आर नोन एज प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। ओके, तो लेट्स एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्टर हमारा यहाँ पे, कि प्राइमरी सेक्टर रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच नेचुरल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड लाइक व्हीट, agricultural products, okay, either through direct extraction from nature like minerals हम लोग extract करते हैं, or by using some natural or biological process। it is also called agricultural sector or related sector। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे अभी थोड़ा देर पहले, एक स्लाइड पहले, कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें आएंगे? द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। क्या आएंगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज related to primary sector। mining, it means extractions of minerals, है ना, this is also related to primary sector। fishing, forestry, dairy, animal husbandry, etc। animal husbandry, poultry forms, so these are the sector, these are the activities which comes under primary sectors। okay, तो प्राइमरी सेक्टर क्लियर हो गया आपका कि प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया कि वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां जो हमें नेचुरल, जिसमें हमें क्या कर रहा है, नेचुरल गुड्स को प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग नेचर से, ठीक है, लाइक मिनरल्स, जैसे हम लोग मिनरल्स को करते हैं यूजिंग सम नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, कुछ इसमें देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, एटसेट्रा। ओके, so let's move to the next topic, secondary sector। okay, there is some characteristics of primary sector। it produces natural goods। क्या प्रोड्यूस करेगा? नेचुरल गुड्स लाइक व्हीट, राइस, मतलब क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, है ना, फूड क्रॉप्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग फ्रॉम द नेचर बाय यूजिंग नेचुरल प्रोसेस। या तो नेचुरल प्रोसेस से ही हो सकता है या तो फिर नेचर से, ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। इट इज द सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर। ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बट हम लोग बेसिकली जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर इज द सप्लायर फॉर द सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर। व्हाई? बिकॉज हम लोग देखे थे अभी फर्स्ट स्लाइड में जब देखे थे सेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, तो हमने बताया था सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दैट इज व्हाई अभी क्या कर रहा है, अब कुछ भी चीज को मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होगा? रॉ मटेरियल्स का। किस चीज का जरूरत होगा? रॉ मटेरियल्स का। वो रॉ मटेरियल्स कहां से आएंगे? नेचर से आएंगे। तो ऑब्वियसली जो नेचर से आ रहा है तो वो हो गया हमारा प्राइमरी, और उसका जो यूज करके उसको नए प्रोडक्ट में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। ओके, लेट्स मूव। सेकेंडरी सेक्टर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज व्हिच कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ नेचुरल गुड्स इनटू सम अदर मोर यूजफुल फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्टली है कि ये एक एक्टिविटीज है जिसमें क्या किया जाएगा, जो नेचुरल गुड्स है उसको कुछ यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यार्न इज कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ बाय वीविंग, है ना। देखो एक धागे को क्या किया जाता है, कपड़े में कन्वर्ट कर दिया जाता है,
तो जो हो गया वहां पे ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी सेक्टर, लाइक टेक्सटाइल मिल, सुगर कैन कन्वर्टेड इनटू शुगर मिल, क्रूड ऑयल कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, रिफाइनरीज एटसेट्रा। जितने भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हमारे सामने हमारे आसपास में है वो सभी क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। कौन से सेक्टर में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका, हो गया होगा आपका सेकेंडरी सेक्टर भी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर तो हम लोग जाने रॉ मटेरियल्स है ना, या एग्रीकल्चरल सेक्टर जो डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, प्रोड्यूस है ना हो रहा है। और फिर सेकंड हमारा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। जो वही रॉ मटेरियल्स, वही जो नेचुरल गुड्स है, प्राइमरी सेक्टर्स की चीज़ों को सेकेंडरी सेक्टर में लाके उसको एक नया रूप में हमारे सामने ला के देता है जो यूजफुल होता है हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। लाइक यहाँ पे देखो एक स्टील फैक्ट्रीज है, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। एंड द लास्ट वन tertiary sector, the last one is tertiary sector, this is also known as service sector, tertiary sector is also known as सर्विस सेक्टर। ओके, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटी दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट प्रोवाइड सर्विसेज। ये क्या हो गया, क्या ऐसा एक्टिविटीज है जिसमें कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं हो रहा, कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट ये सर्विसेज दे रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, एक सर्विस है ना, ठीक है। कम्युनिकेशन, बैंकिंग है ना, तो ये सभी हमारे क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर्स। क्या हो गए, टर्सरी सेक्टर। हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल एटसेट्रा, these are the secondary sector and these are the activities that helps in the development of primary and secondary sector. Obviously yes, without tertiary sector the development of primary and secondary sector is not possible. Okay, that is why we need tertiary sector, and tertiary sector is known as service sector. Why? Because it provides us services. What it's provide us services, tertiary sector. Okay, एग्जाम्पल जैसे हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमारे यहाँ देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कोई भी रॉ मटेरियल्स होता है डायरेक्टली उसको फैक्ट्री तक पहुँचाना होता है, तो वो क्या करता है, किसी चीज़ के सहारे जाता है, तो वो जिस चीज़ से जा रहा है, ट्रक से, ट्रैक्टर से, टेम्पो से, किसी चीज़ से, तो दैट इज कॉल्ड, वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हमारा क्या एक सर्विस दे रहा है, तो दिस इज नॉन एज टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर में ये आते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्सरी सेक्टर, इट प्रोड्यूसेस सर्विसेज, ये हमें क्या देता है, सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज आर रेंडर्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूजर्स व्हिच आर इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ऐसे सर्विस जो फ्यूचर यूज के लिए नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बार हम लोग का स्टोरेज क्या, किसी सामान को स्टोर किए, ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए वो रह गया, नहीं, वो क्या एक बार आया खाली किए, फिर आया फिर खाली किए, इससे क्या होगा, हमारा ये जो था एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। इट एडजस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये किसको जोड़ने का काम करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। ओके, द थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। थोड़ा सा हम इसे समझने का कोशिश करते हैं कि जो तीनों सेक्टर्स है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाउ? तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं राइस का। किस चीज के लिए, राइस का। राइस को कहाँ तक पहुंचना है, राइस मिल तक। कहाँ तक पहुंचना है, या राइस का नहीं, या पैडी हम लोग बोल सकते हैं, धान। ओके, तो ये जो डायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है, जो धान हमारा ये निकल के आ रहा है, ये हो गया हमारा प्राइमरी। क्या हो गया, प्राइमरी, डायरेक्ट नेचर से हमें मिला है पैडी। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री लेकर जा रहे हैं, कहाँ पे, राइस मिल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। बट इसी पैडी को राइस मिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग कुछ किसी मीन्स का यूज करेंगे या ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे ना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टर्सरी। क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर। अभी हम लोग देखते हैं इंटरडिपेंडेंसी कैसे है। मान लेते हैं ये पैडी हमारे पास नहीं होता, ये पैडी हमारे पास नहीं होता, धान होता ही नहीं। जब धान नहीं होता तो क्या राइस मिल हमारा देखो डेवलप करता,
नहीं, ऑब्वियसली नहीं करता। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर, जब राइस मिल भी नहीं होता तो क्या टर्सरी सेक्टर का हमें जरूरत पड़ता, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ता? नहीं। तो देखो तो एक सेक्टर के हटने से ये दो सेक्टर क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। प्राइमरी सेक्टर यदि नहीं रहता तो ना सेकेंडरी का कोई सवाल हो रहा था ना टर्सरी होता। तो दैट इज वाई ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक, है ना, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके ओके क्लास।